इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेसिकली मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस टॉपिक के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हम ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो बिना मेथड फॉलो किए हम ऑप्शन से वेरीफाई करके पता कर सकते हैं कि सही आंसर क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। अब एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, राइट। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है एंड फिर डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर दिया गया है फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। तो ये है फैक्टर्स का डेफिनेशन, राइट। किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो सभी नंबर्स होंगे जो कि दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। अब इस टर्म एग्जैक्टली को समझना बहुत जरूरी है। क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं एग्जैक्टली डिवाइड? सी एग्जैक्ट डिवीजन का मतलब होता है रिमाइंडर 0 होना चाहिए, राइट। या फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसमें डेसिमल पार्ट 0 होना चाहिए, राइट। सो फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। तो अगर कोई नंबर दिया गया हो और हम उसके फैक्टर्स पता करने हो तो फैक्टर्स क्या होंगे? वो सभी नंबर्स जो कि दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। यानी दिए गए नंबर को अगर हम उन नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए या फिर क्वोशिएंट में डेसिमल पार्ट 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल जैसे मान लिया अगर आप फैक्टर्स ऑफ 8, राइट, फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4 एंड 8, राइट। तो अगर देखिए नंबर दिया गया नंबर है 8, हमें देखना है फैक्टर्स क्या है 8 के, राइट। और जैसे हमने डिस्कस किया फैक्टर्स वो सभी नंबर्स होंगे जो कि 8 को डिवाइड कर सके, एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, राइट। तो 8 क्या 1 से डिवाइड होगा? एग्जैक्टली यस, 8 by 1 8। तो देयर इज नो डेसिमल पार्ट 0 है यहां पर, राइट। या फिर रिमाइंडर 0 है। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, राइट। एग्जैक्टली 4 आंसर आएगा, रिमाइंडर 0 होगा। 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2। 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली ये सभी नंबर्स 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकेंगे, राइट। यानी रिमाइंडर 0 होगा इन सभी केसेस में। अब अगर आप बाकी कोई नंबर कंसिडर करें, जैसे मान ले 8 अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 का फैक्टर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 8 को 3 से डिवाइड किया जाए क्या होगा? 8 by 3 इज इक्वल टू 2.66। तो अगर आप देखें आंसर में डेसिमल पार्ट आ रहा है, लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया था डेसिमल पार्ट 0 होना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि 8 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट 2 आएगा एंड रिमाइंडर भी 2 होगा, लेकिन रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सो बेसिकली जो नंबर्स 8 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सके उन्हें हम फैक्टर्स कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए हमने यहां पर 3 को, 5, 6, 7 इन सभी नंबर्स को स्किप किया है, राइट। 8 by 6 क्या होगा? 8 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए आंसर आएगा 4 by 3। 4 by 3 यानी 1.333। बेसिकली डेसिमल पार्ट आ रहा है, इसीलिए 6 को हम 8 का फैक्टर कंसीडर नहीं करें। तो सिंपल पॉइंट है, वो सभी नंबर्स जो कि दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। अब देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं, राइट। मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर आर ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। तो यहां पर मल्टीपल्स का डेफिनेशन दिया गया, राइट। क्या है मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर? किसी दिए गए नंबर के मल्टीपल्स क्या होंगे? वो सभी नंबर्स जो कि दिए गए नंबर से डिविजिबल हो। इसका एक रिवर्स है, फैक्टर्स का रिवर्स होता है मल्टीपल, राइट। यहां पर हमने फैक्टर्स के केस में देखा था कि फैक्टर्स वो होते हैं जो कि दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके। मल्टीपल्स वो होते हैं जो कि दिए गए नंबर से डिवाइड हो सके, राइट। ऑल दोज नंबर्स which are exactly divisible by the given number। एंड ध्यान रहे यहां पर भी हमने exactly वर्ड यूज किया है, यानी मल्टीपल्स वही होंगे जो कि दिए गए नंबर से exactly डिवाइड हो पाए। रिमाइंडर 0 होना चाहिए इस डिवीजन में, या फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसमें डेसिमल पार्ट 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम नंबर ले लेंगे 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, राइट। 8 के मल्टीपल्स अगर हमें पता करने हो वो सभी नंबर्स जो कि 8 से डिवाइड हो सके। यहां पर हमने वो सभी नंबर्स लिए जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें वो नंबर लेने हैं जो 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 8 से डिवाइड होगा 16, 24, 32 एंड सो ऑन। ध्यान रहे मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे, राइट। इसका कोई एंड नहीं है। 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 800, 8000, 8 lakhs, 8 crores, ये सारे 8 के मल्टीपल्स हैं, राइट। तो पॉइंट क्या है, ये सभी नंबर्स अगर आप देखें 8, 16, 24, 32 ये सारे नंबर्स 8 से डिवाइड किए जा सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड किए जा सकते हैं। 8 by 8 इज इक्वल टू 1,
16 by 8 is equal to 2, 24 by 8 is equal to 3, 32 by 8 is equal to 4। अगर आप और कोई नंबर ले जो हमने स्किप किए हैं यहाँ पर, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा। जैसे मान ले हम 14 by 8 लेते हैं, 14 by 8 क्या होगा? 14 by 8 होगा 1.75, या फिर अगर आप देखिए 14 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 होना चाहिए एग्जैक्ट डिवीजन के केस में, इसीलिए हमने 14 को यहाँ पर 8 का मल्टीपल कंसिडर नहीं किया। तो बेसिकली मल्टीपल्स वो सभी नंबर्स होंगे जो कि दिए गए नंबर से डिवाइड हो सके। फैक्टर्स वो सभी नंबर होते हैं जो कि दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल्स वो सभी नंबर्स होंगे जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, राइट। एंड इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे, राइट। मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं होगा। फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, राइट। 4 फैक्टर्स ही हैं 8 के, इससे ज्यादा फैक्टर्स नहीं होंगे, राइट। लेकिन मल्टीपल्स हमेशा इनफाइनाइट होंगे। तो ये है बेसिक डिफरेंस फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का, राइट। फैक्टर्स आर ऑल दोज नंबर्स which can divide the given number. Multiples are all those numbers which are divisible by the given number. And दोनों divide and division के केस में हम exact division की बात कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसे डिटेल में समझने के लिए, राइट। मान ले हम फैक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं कुछ नंबर्स के, राइट। फैक्टर्स एंड उन्हीं नंबर्स के हम मल्टीपल्स यहां पर लेंगे ताकि कंपैरिजन कर सके, राइट। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 7, 9, 12, राइट। इन नंबर्स के फैक्टर्स ले लेते हैं और इन्हीं नंबर्स के मल्टीपल्स भी लेंगे, 4, 5, 6, 7, 9, 12, राइट। तो फैक्टर्स क्या होंगे? 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4। 5 के फैक्टर्स है 1 and 5। 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 6, 1, 7, 1, 3, 9। 12 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो अगर आप डेफिनेशन के थ्रू जाएं, देखेंगे कि ये सभी नंबर्स हैं जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं, ये सभी नंबर्स 5 को डिवाइड कर सकते हैं, ये सभी नंबर्स 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो सभी नंबर्स जो कि दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके, एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, उन्हें फैक्टर्स कहेंगे। तो ये सारे हैं फैक्टर्स 12 के, राइट। 12 by 1 12, 12 by 2 6, 12 by 3 4, 12 by 4 3, 12 by 6 2, 12 by 12 1। एग्जैक्ट डिविजन है, रिमाइंडर 0 होगा। बाकी कोई हमने नंबर कंसीडर नहीं किया। जैसे 5 हम नहीं लेंगे यहाँ पर, 5 हमने स्किप किया है। क्यों? क्योंकि अगर 12 को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 आएगा। या फिर अगर हम क्वेश्चन को ले यहाँ पर 12 by 5 क्या होगा? 2.4, लेकिन डेसिमल पार्ट 0 होना चाहिए, इसीलिए हमने 5 को कंसीडर नहीं किया। सो बहुत सिंपल है, डेफिनेशन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब इन्हीं नंबर्स के मल्टीपल्स ले लेते हैं। मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 के मल्टीपल्स वो सभी नंबर्स जो कि 4 से डिवाइड हो सकते हैं, विच आर डिविजिबल बाई 4। So 4, 8, 12, 16, 20, 24 and so on, right? ये infinite तक जाएगा। Similarly 5 के multiples क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25 and so on। 6, 12, 18, 24 and so on। 7, 14, 21, 28। तो अब तक शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली मल्टीप्लीकेशन टेबल है 7 का, मल्टीप्लीकेशन टेबल 6 का and so on। So 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 9, 18, 27, 36, 45 and so on, right? Randomly अगर आपको कुछ लेना हो तो 189 9 का मल्टीपल है, क्योंकि 189 9 से डिविजिबल होता है, exactly, right? Similarly 12 के मल्टीपल्स, right? 12, 24, 36 and so on, right? 72, 108, 240, right? 12 lakhs, ये सारे 12 के मल्टीपल्स है, इनफाइनाइट, राइट? इनफाइनाइट तक जाएगा ये। तो ये है मल्टीपल्स, सभी नंबर्स जो कि दिए गए नंबर से डिवाइड हो सके, एग्जैक्टली डिवाइड हो सके, उन्हें हम मल्टीपल्स कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर आप फैक्टर्स के केस में देखें, हर नंबर में हमने 1 को एक फैक्टर कंसीडर किया था। एंड ऑब्वियसली बात है, 1 हर नंबर को डिवाइड कर सकता है, चाहे जो भी नंबर हो, कोई भी नंबर आप ले लें वो 1 से डिविजिबल होगा। तो इसीलिए ध्यान रहे कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। कोई भी नंबर आप ले लें 1 उसका फैक्टर माना जाएगा। एंड द नंबर इटसेल्फ इज आल्सो ए फैक्टर। जैसे आप देखें 4 के केस में 4 एक फैक्टर है, 5 में 5 एक फैक्टर है, 6 के केस में 6 फैक्टर है, 7 में 7, 9 में 9 एंड 12 में 12। सो इसका मतलब ये है कि नंबर खुद अपना फैक्टर होगा, राइट। क्योंकि 12 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, रिजल्ट 1 आएगा। कोई भी नंबर ले ले आप, राइट। 49 को हम 49 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। डेसिमल पार्ट नहीं है यहाँ पर, एंड रिमाइंडर 0 है। तो पॉइंट ये है कि 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, एंड वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर माना जाएगा, राइट। सो कोई भी आप नंबर ले ले, मिनिमम 2 फैक्टर्स तो होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर x ले ले, x का फैक्टर 1 होगा और x खुद भी होगा। हाँ, बीच में और एक्स्ट्रा फैक्टर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। मल्टीपल्स के केस में भी अगर आप देखें
नंबर इटसेल्फ इज ए मल्टीपल, 4, 5, 6, 7, 9, 12, चाहे जो भी नंबर ले लिया वो खुद का मल्टीपल माना जाएगा, राइट? वो अपना खुद का मल्टीपल माना जाएगा। मान लिया आप नंबर 27 कंसिडर करते हैं, 27 अपना खुद का मल्टीपल है, 27 इंटू 1 कितना आएगा? 27, तो अपना खुद का मल्टीपल होता है हर नंबर, राइट? सो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होगा एंड खुद का मल्टीपल होगा, राइट? अगर आप लेते हैं नंबर 16 इज अ फैक्टर ऑफ 16 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 16, राइट? एंड जो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, राइट? 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। अब एक और जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमें यहां पर ऑब्जर्व करना है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बीच में। सी अगर आप ऑब्जर्व करें किसी भी केस में, मान लें अगर हम बोलते हैं x इज ए फैक्टर ऑफ y, x इज ए फैक्टर ऑफ y, यानी y इज ए मल्टीपल ऑफ x, a इज ए फैक्टर ऑफ b, इसका मतलब होगा b इज ए मल्टीपल ऑफ a, m इज ए फैक्टर ऑफ n, n इज ए मल्टीपल ऑफ m। ऐसा किस लिए? सी फैक्टर का मतलब होता है, जैसे अगर आप देखें यहां पर 6 के केस में हम बोल रहे हैं कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, इसका मतलब क्या है? 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6 का मतलब क्या है? 3 6 को डिवाइड कर सकता है, इसीलिए 3 6 का फैक्टर माना जाएगा। अब अगर 3 6 को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा? 6 3 से डिवाइड हो सकता है, राइट? अगर 3 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 6 को कब डिवाइड कर सकेगा? अगर 6 3 से डिवाइड हो सकता है। सो बेसिकली ये क्लोज लूप है, राइट? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बीच में अगर 3 6 का फैक्टर है तो 6 3 का मल्टीपल माना जाएगा, राइट? यहां पर अगर आप देखें 4 12 को डिवाइड कर सकता है, 4 12 का फैक्टर होगा। अगर 4 12 का फैक्टर है तो 12 डेफिनेटली 4 का मल्टीपल होगा, राइट? यानी 12 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 4 12 को डिवाइड कर सकता है, या फिर अगर हम कहें कि 4 12 को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 12 4 से डिवाइड हो सकता है। सो ये क्लोज्ड चेन है, राइट? x इज ए फैक्टर ऑफ y का मतलब होगा y इज ए मल्टीपल ऑफ x, राइट? कोई भी केस ले लिया आप, राइट? मल्टीपल्स में अगर आप देखें हम कह रहे हैं कि 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, 21 इज ए मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब क्या है? 7 इज ए फैक्टर ऑफ 21। तो जब हम 21 के फैक्टर्स लिखेंगे उसमें 7 डेफिनेटली आएगा क्योंकि 21 7 से डिवाइड किया जा सकता है, इसीलिए 21 7 का मल्टीपल है। अब क्योंकि 7 21 को डिवाइड कर सकता है, हम 7 को 21 का फैक्टर मान सकते हैं, राइट? सो एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, राइट? x इज ए मल्टीपल ऑफ y का मतलब होता है y इज ए फैक्टर ऑफ x, या फिर x इज ए फैक्टर ऑफ y का मतलब होता है y इज ए मल्टीपल ऑफ x, राइट? क्लोज्ड पॉइंट है। एंड एक और ऑब्जर्वेशन आप फैक्टर्स के केस में देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, जैसे 5। इस केस में अगर आप देखें 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 और नंबर खुद 5, राइट? नंबर इटसेल्फ। 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, राइट? और अगर आप ले 13 नेक्स्ट, 13 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 13, और कोई नंबर नहीं है जो 13 को डिवाइड कर सकता है। 13 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, एंड खुद से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा और कोई इन्हें डिवाइड नहीं कर सकता, राइट? सो 13 के भी 2 ही फैक्टर्स है, और बाकी जो नंबर्स हैं इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, राइट? सो मिनिमम 2 फैक्टर्स होंगे, कोई भी नंबर ले रहे हैं आप, मिनिमम 2 फैक्टर्स होंगे एंड 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, राइट? प्राइम एंड कॉम्पोजिट के बारे में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम्स में, राइट? जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं या फिर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स है वो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एंड कॉम्पोजिट नंबर्स है वो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो वो सभी नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, जैसे 5 7 13 11 के 2 ही फैक्टर्स होंगे, राइट? 2 नंबर 2 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड 2, राइट? 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। तो सभी नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहेंगे, राइट? सो प्राइम एंड कॉम्पोजिट का डिफरेंस बेसिकली यही है, अगर 2 ही फैक्टर्स हो तो प्राइम नंबर, राइट? एंड वो 2 फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 तो गारंटीड है, एंड नंबर इटसेल्फ, दोनों ही गारंटीड फैक्टर्स है। अगर और कोई फैक्टर नहीं हो तो वो प्राइम माना जाएगा। एंड वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, जैसे कि 4 6 9 12, इन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहेंगे। ध्यान रहे नंबर 1 हमने ये डिस्कस किया था नंबर सिस्टम्स में भी कि नंबर 1 जो है वो ना तो प्राइम होगा ना ही कॉम्पोजिट, राइट? 1 को हम प्राइम में भी कंसीडर नहीं करेंगे एंड कॉम्पोजिट में भी कंसीडर नहीं करेंगे। 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट। बाकी सभी नेचुरल नंबर्स को हम या तो प्राइम या फिर कॉम्पोजिट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑलराइट? तो प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। बेसिकली ओवरऑल आइडिया है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। ध्यान रहे फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं और ये वो सभी नंबर्स हैं जो कि दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। एंड मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होंगे, ये सारे नंबर्स दिए गए नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। सो फैक्टर्स डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल्स डिवाइड हो सकते हैं, राइट? एग्जैक्ट डिवीजन का मतलब है रिमाइंडर 0 या फिर क्वोशिएंट में डेसिमल पार्ट 0 होना चाहिए।